हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पूरी तरीके से बता चुके हैं और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसमें जितने भी सवाल हैं उन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऊंचाई और दूरी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में याद रखिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, देखिए ध्यान से। ए बी सी ये त्रिभुज बना दिए। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए इस जगह व्यक्ति है और ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। आंख के सामने सामने की रेखा क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये हो गया क्षैतिज रेखा, ध्यान से देखिए। और ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या करते हैं, उन्नयन कोण। तो ये जो कोण बन गया ये आपका बन गया उन्नयन कोण, ठीक है। और दूसरा होता है एक अवनमन कोण। वो किस प्रकार से होता है वो देखिए। तो अब की बार पहले कंडीशन में क्या था, व्यक्ति नीचे था, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति ऊपर होगा। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो क्षैतिज रेखा, ये व्यक्ति के लिए क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। और दृष्टि रेखा हो गया, ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, क्षैतिज रेखा। देखिएगा ध्यान से, क्षैतिज रेखा। तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। याद रखिएगा, अवनमन कोण। तो क्या हो गया कि नीचे से यदि ऊपर की तरफ देखता है तो उस स्थिति में उन्नयन कोण, और ऊपर से यदि नीचे की तरफ देखता है तो उस स्थिति में अवनमन कोण बनता है। इस बात को हमें याद रखना है, जो कि आने वाले सवाल में हर सवाल में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का लगभग चर्चा होंगे। किसी में उन्नयन कोण रहेंगे तो किसी में अवनमन कोण रहेंगे, इसलिए इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब 1 नंबर सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में एनसीईआरटी बुक में क्या कहते हैं और क्या निकालने के लिए कहते हैं, ठीक। 1 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के साथ शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक खंभा बना लेंगे, ठीक, और एक भूमि बनाएंगे। तो ये क्या बना दिए, हम भूमि बना दिए और भूमि के एक बिंदु पर एक खंभा को खड़ा कर दिए। ध्यान से देखिएगा, भूमि के एक बिंदु पर एक खंभे को हम क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। खंभा कैसा, एकदम बिल्कुल सीधा है। अब क्या करता है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि पूरी तरीके से तनी हुई है और खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। तो ये खंभा का शिखर हुआ, ये खंभा का पाद बिंदु हुआ, ठीक है। तो ये क्या बना दिए, हम डोरी बना दिए। ध्यान से देखिए, और इस डोरी की लंबाई कितना मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालने के लिए कहता है, खंभे की ऊंचाई निकालिए। तो हम क्या मानेंगे, ये तो भूमि हो गया और ये क्या हो गया, खंभा हो गया। तो मान लीजिए ए बी खंभा हुआ, ठीक है, और बी सी क्या हुआ, भूमि हुआ। अब ये भी देखिए क्या कहता है, डोरी जो है, डोरी भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो भूमि का स्तर हुआ और ये डोरी हुआ, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या निकालने के लिए कहता है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इस खंभे की ऊंचाई निकालना है और ये डोरी का लंबाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर से हम आपको सवाल समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। फिगर नहीं बनेंगे तो आपका सवाल हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या कहते हैं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ये डोरी है, ठीक, जो कि भूमि पर लगे खंभे के शिखर से शीर्ष बिंदु से बंधा हुआ है और पूरी तरीके से तनी हुई है। ये खंभा हुआ, खंभा का शीर्ष बिंदु ए पॉइंट हुआ और पाद बिंदु बी पॉइंट हुआ, ठीक। पाद बिंदु को हम तल बिंदु भी कहते हैं, आधार बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो और डोरी जो है आधार के साथ, ये आधार हुआ, भूमि स्तर हुआ, भूमि के साथ डोरी कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई को मान लेंगे, खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे जो निकालने के लिए कहे उसी को मानना है, उसी के बारे में लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ये 1 नंबर सवाल लिख रहे हैं हम। माना कि AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है, याद रखिएगा। AB को क्या मान लिया, खंभा मान लिया जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। अब ये बताइए, आपको ये दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा को क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपका कर्ण है और न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। ध्यान से रखिए, ये न्यून कोण हुआ, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालने के लिए बोलता है, अर्थात ये P है और ये क्या है, H। तो P/H किसमें संबंध है, साइन थीटा में। P/H याद रखिएगा, या H/P कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, साइन थीटा। त्रिभुज पहले ABC में लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 30 डिग्री का। क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, सूत्र P/H। P हो गया AB, ठीक है, और H हो गया AC, तो लिख दिए हम AC। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, याद रखिएगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H मीटर, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 गुना H करेंगे तो कितना हो गया, 2H बराबर कितना हो गया, 20। एक गुना में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग में। H बराबर क्या लिखेंगे, 20/2, इसलिए H बराबर कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। इसको 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएंगे, 10 मीटर लिखेंगे। अतः खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर है, याद रखिएगा। अतः खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर है। ये आपका 1 नंबर सवाल का सोल्यूशन था। और यदि ये आ जाता है, देखिए कितना सा है, और एक ठो सवाल बनाइए, 5 नंबर पा लीजिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, माइंड में सिर्फ बैठाइएगा नहीं कि बहुत भारी है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हाइट और डिस्टेंस बहुत भारी है, जबकि कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमसे फिगर ही नहीं बनता है, लेकिन नहीं, फिगर भी बनेंगे, सवाल भी सोल्यूशन होंगे। बस आप जो सवाल का आता है उसको बार बार पढ़िए। यदि एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर फिगर बनने का प्रयास कीजिए और उससे सवाल बन जाएंगे आपसे, ठीक। कुछ स्टूडेंट कहते हैं इसमें साइन थीटा ही क्यों लिए, तो बता देते हैं। ये न्यून कोण हुआ, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और ये H हुआ, कर्ण हुआ। तो लंब और कर्ण किसमें संबंध था, या तो साइन थीटा लीजिए या कोसेक थीटा लीजिए, उन दोनों में से किसी को भी लगाएंगे तो H बराबर 10 मीटर ही आएंगे। अब हम 2 नंबर का सवाल सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से है। हम 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी का। क्या करते हैं 2 नंबर सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए क्या कहते हैं, आंधी आ जाने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पेड़ कहाँ पर खड़ा रहते हैं, ध्यान से देखिएगा, पेड़ किस पर खड़ा रहेंगे, जमीन पर, ठीक। तो हमें सबसे पहले एक जमीन बनाना है। ये लीजिए, हम एक जमीन बना दिए, ठीक है, ये जमीन बना दिए, भूमि बना दिए, और एक पेड़ बना दिए, ठीक है। ये उस समय की स्थिति है जब पेड़ टूटा नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये उस समय की स्थिति बनाए जब पेड़ टूटा नहीं है। अब क्या कहता है, आंधी आ जाने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए आंधी आ गया, क्या आ गया, यहाँ से आंधी आ गया और ये आधा दूर से टूट के, मान लीजिए आधा दूर से टूटा हुआ है, वो बोल नहीं रहे हैं, मान लीजिए इस बिंदु से टूट गया है और जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। अब बताइए, ऊपर में तो पेड़ नहीं हुआ, इसको डॉटेड लाइन से आप कर सकते हैं। तो यही जितना इसका ऊंचाई है, यही भाग गिर के नीचे आया है, ठीक है। और क्या कहता है, पेड़ का शिखर ये था, लेकिन यही अब कहाँ आ गया,
इस बिंदु पर आ गया और पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या करता है, पैर के पाद बिंदु की दूरी, जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है, ये पैर का पाद बिंदु हुआ और ये पैर का शीर्ष बिंदु था, लेकिन आंधी आने से टूट करके शीर्ष बिंदु यहाँ पे आ जाता है। तो पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है, तो यहाँ पे पैर का शिखर जमीन को छूता है, कितना मीटर है, 8 मीटर है। ध्यान से देखिएगा कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो कहता है पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले, तो ये क्या होता है, ए बी, क्या हुआ, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्या, ए बी एक पैर है, माना कि क्या है, ए बी एक पैर है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, एच मीटर है। तो आपको पैर की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, तो आप जो आपको क्या बताएं, जो निकालने के लिए बोलेंगे उसी को मानना है। तो हमें पैर की ऊंचाई निकालना है, तो क्या मानेंगे, माना कि ये भी एक पैर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और हम लिखेंगे 2 नंबर में क्या लिखना है हमें, माना कि ये भी एक पैर है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, एच मीटर है। इसलिए एच बराबर आप सब क्या लिख सकते हैं, बताइए, आप ही सब बताइए, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, ए डी प्लस बी डी। क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। ध्यान से देखिएगा, आप पैर की ऊंचाई को पूरी एच मान लिए और पूरी एच को 2 भाग में खंडित करके लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। अब बताइए, ये ए डी और यही भाग तो टूट के कहाँ गया है, क्या बन गया है, सी डी बन गया है। ए डी ही टूट के क्या बन गया है, सी डी नीचे चल गया है। ये क्या मान लिए, ए डी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सी डी यूज कर सकते हैं, प्लस क्या दे दिए, बी डी। चुटकी में लिख दीजिए, क्या लिख देंगे कि ए डी बराबर क्या है भाई, सी डी है। ठीक है, इसलिए ए डी के बदले हम क्या यूज कर दिए, सी डी यूज कर दिए। तो यहाँ पे हमें एच का वैल्यू निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ का जरूरत चाहिए, हमें सी डी चाहिए और बी डी चाहिए। हमें क्या चाहिए, सी डी और बी डी। अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आपके पास यदि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये न्यून कोण हुआ, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमें क्या चाहिए, बी डी भी चाहिए और क्या चाहिए, सी डी भी चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कुछ भी निकाल लीजिए, या तो P निकाल लीजिए या तो H निकाल लीजिए, किसी में भी निकाल सकते हैं। यदि आप CD निकालना चाहते हैं तो ये CD हुआ, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो बताइए, ये कर्ण है और ये आधार, अर्थात ये B है और ये H है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, B है और ये क्या है, H है, और इसको हम आप क्या माने हैं, P माने हैं। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो ये B हुआ, ये H हुआ और ये P हुआ। तो B और H संबंध किस में होता है, B और H में संबंध किस में होता है, cos थीटा में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो हम सूत्र लगाएंगे cos 30 डिग्री बराबर, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज किस में जाना है, DBC में, DBC में। ठीक है, क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या जानते हैं आप सब, B/H। तो B की जगह पे क्या लिखेंगे हम, BC लिखेंगे, और H की जगह पे क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है, याद रखिए, √3/2। आप सबको यदि याद नहीं है तो अभी भी ऑब्जेक्ट ये वैल्यू याद कर दीजिए। BC का वैल्यू कितना है, 8, और CD का वैल्यू कितना है, नहीं पता है, CD का निकालना है। तो CD बराबर लिख दिए, CD। अब क्या करते हैं, CD गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, √3CD। ठीक है, बराबर 8 दूना 16। अब देखिए, CD के बदले में क्या लिख सकते हैं, या आप CD के बदले में लिख सकते हैं 16/√3 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। CD बराबर इतना निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें H तो निकल गया, हमें क्या चाहिए, P भी चाहिए, अर्थात BD का भी वैल्यू चाहिए, BD का वैल्यू चाहिए। तो यह हो गया P और यह हो गया B। ठीक है, P और B। तो P और B किस में संबंध है, tan थीटा में। इसलिए जाएंगे पुनः त्रिभुज, लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें जाना है, DBC में। लिखेंगे DBC में, देख लीजिएगा, पुनः त्रिभुज DBC में।
अब DBC में क्या लगाएंगे, 30 डिग्री ही लगाएंगे, ये P हुआ ये B हुआ, तो 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, P/B। तो लिखेंगे क्या, BD बटे B की जगह क्या है, BC है, तो लिख देंगे BC। अब बताइए 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 दे दिए। BD का वैल्यू पता नहीं है हमें, तो BD की जगह पे BD ही हम लिख दिए। लेकिन BC का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू कितना है पता, 8 है पता, ठीक है 8 मीटर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से BD का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप नेक्स्ट पेज में बनाइएगा, लकीर नहीं देना है। अब क्या करेंगे, √3 गुना BD करेंगे तो क्या हो जाएंगे, √3 BD, ठीक है, बराबर 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 8। BD लिखना है हमें, तो BD लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 8, या BD बराबर कितना हो जाएंगे, BD बराबर हो जाएंगे 8/√3 मीटर, ठीक है। अब समीकरण इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड, इसलिए आपको क्या निकालना है, H के बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए H बराबर क्या लिखना है हमें, CD + BD। अब बताइए CD का वैल्यू कितना आया है, CD का वैल्यू आया है देखिए 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर, प्लस BD का वैल्यू कितना निकला है, BD का वैल्यू निकला है 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। ये कहाँ से आया, तो लिख देंगे आप समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, ठीक है, हो गया। अब बताइए भिन्न का जोड़ कौन नहीं जानते हैं, √3 का लघुत्तम क्या हो गया, √3, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16 + 8, तो 16 8 कितना हो गया 24/√3। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 क्या हो गया 24√3/√3 गुना √3 करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और इसको कटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3, देख लीजिए 3 8 24 कर देंगे 8√3 मीटर। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में। अतः पैर की ऊंचाई कितना मीटर है, 8√3 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसको बारीकी से देखना चाहिए। फिर से देखिए, हम बता देते हैं, समझा देते हैं एक बार। AB पेड़ था, अंधेरा आ जाने से D बिंदु से टूटता है और यहाँ पे बिंदु C पर गिर जाता है, तो AD की लंबाई CD की लंबाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, क्या कि यही भाग टूट के नीचे गिरा है। तो मान लीजिए AB एक पेड़ है जिसकी लंबाई क्या है, H मीटर है, H बराबर क्या दे सकते हैं हम, AD + BD दिए, और AD के बदले में क्या यूज कर दिए, CD लिख दिए। हमें क्या चाहिए, CD चाहिए और BD चाहिए, H के बदले H निकालने के लिए हमें CD चाहिए और BD, CD चाहिए और BD। अब देखिए, तो सॉरी CD चाहिए और BD। अब ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब, ये P हो गया, और ये क्या हो गया B। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, H यदि निकालना है, CD निकालना है, तो ये हो गया H, ये हो गया B। तो B और H किसमें संबंध है, cos थीटा में। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, B/H। तो लिख दिए BC/H का वैल्यू था CD लिख दिए। 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना आया था 8 लिख दिए, CD का CD लिख दिए। कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ गया 16/√3 मीटर। फिर से त्रिभुज BD C में ही गए और 33 डिग्री लगाए, ये P था ये B था, 33 डिग्री बराबर BD बटे क्या कर दिए, BD बटे BC। अब देखिए BD का वैल्यू पता नहीं था, BD का BD दे दिए, BC का वैल्यू पता था, BC का वैल्यू कितना दे दिए 8 दे दिए। अब कैलकुलेशन करने के बाद आया इतना। अब H का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, H बराबर CD + BD, H बराबर CD + BD। CD का वैल्यू था 16/√3 मीटर और BD का वैल्यू आया था 8/√3 मीटर। यहाँ देखिए 8/√3 मीटर 16/√3 मीटर कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट था सेकंड से। भिन्न का जोड़ निकालने के बाद आया कैलकुलेशन 8√3 मीटर, और लिख दिया अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बताएंगे। बोर्ड छोटा हो गया, हमारे पास बड़ा बोर्ड उपलब्ध नहीं है अभी तत्काल के लिए, रूम से घर आ गए हैं, ठीक। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, देर से पहुंचेंगे, ढूंढने के बाद आपको मिलेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के साथ।